हम अक्सर बहुत से बादल देखते हैं और उनमें से कुछ बहुत रेयर और अलग भी होते हैं, कुछ बहुत बड़े और तबाही मचाने वाले भी होते हैं। तो इस वीडियो में आज आपको मैं 5 ऐसे बादल दिखाने वाला हूँ जिन्हें आपने कभी शायद ही देखा होगा। मैकेरल स्काई क्लाउड। ये बादल आकाश में बहुत ऊंचाई में बनते हैं और जब दोपहर की सूरज की रोशनी इन बादलों पर पड़ती है तो इन बादलों को एक शांत चमक मिलती है। ये मौसम के मोर्चे के निकट आने से पहले हवा में थोड़ी मात्रा में नमी से बनते हैं। जैसे ही बादल सामने की ओर करीब आते हैं, मजबूत बादल इकट्ठा होते हैं और तब मौसम बदल जाता है। मैकेरल का एक प्रकार भी होता है, सिरोक्यूमुलस। ये बादल गर्म हवाओं का एक संकेतक हो सकता है जो दूर की आंधी से ऊपर उठता है और बह रहा होता है। जब लहर प्रणाली के दूर दराज के किनारों पर नम हवा चलती है तो आसमान में हवा साफ होती है। जब पूरे आकाश में कोमल लहरें बनने लगती हैं, यह एक अच्छा संकेत है कि तूफान या उसके अवशेष कुछ ही घंटों में वहां आ जाएंगे, जिससे लोग सचेत हो जाते हैं। एस्पेरिटीज क्लाउड। ये बादल आकाश में लहरों की तरह दिखाई देते हैं। ये बादल इतने असामान्य हैं कि इन्हें जून 2015 तक आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी गई थी। ये आधी सदी में पहचाने जाने वाले पहले नए प्रकार के बादल हैं। ये बादल आमतौर पर उत्तरी अमेरिकी मैदानों में घूमते हुए देखे जा सकते हैं। ये बादल अंधेरे और तूफान की तरह दिखाई देते हैं। ये लगभग हमेशा एक तूफान बनाए बिना फैलते हैं। अक्सर सुबह या दोपहर के समय के दौरान संवेदी गरज के साथ गतिविधि होती है। फॉल स्ट्रेक होल क्लाउड्स। फॉल स्ट्रेक होल, जिसे पंच बादलों के रूप में भी जाना जाता है, यह छेद या स्लैश है जो मध्य उच्च स्तरीय बादल की परतों में दिखाई देते हैं। जब नमी का एक पैच अचानक जमने लगता है और गिर जाता है, तब ये दिखाई देते हैं। फॉल स्ट्रेक होल सिर्फ 1 घंटे में 50 किलोमीटर तक बड़े हो सकते हैं और ऐसे छिद्र तब बनते हैं जब बड़ी संख्या में छोटे बर्फ के क्रिस्टल को क्लाउड लेयर में लाने से फ्यूजन के इस डोमिनो इफेक्ट पर असर पड़ता है जो एक बड़ा गोलाकार छेद बनाता है। सुपर सेल स्टॉर्म क्लाउड। सुपर सेल एक थंडरस्टॉर्म है जो मेसोसाइक्लोन की मौजूदगी की विशेषता है। एक गहरा, बड़ा, लगातार तेजी से घूमने वाला बादल है। इस कारण से इन तूफानों को कभी कभी थंडरस्टॉर्म के 2 गुना के रूप में भी जाना जाता है। सुपर सेल स्टॉर्म क्लाउड में आम है, लेकिन सबसे गंभीर होने की भी क्षमता रखता है। ये थंडरस्टॉर्म 2-5 घंटों तक रह सकते हैं। सुपर सेल एक टेनिस बॉल के आकार के ओले 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, बड़े बड़े बवंडर, बाढ़, बार बार लगातार बिजली गिरना और बहुत भारी बारिश का उत्पादन कर सकता है। कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि 26 जुलाई 2005 को मुंबई में जल प्रलय एक सुपर सेल के कारण हुआ था, जब शहर में 15 किलोमीटर ऊंचा एक बादल बन गया था। इस दिन शहर में 37.2 इंच बारिश हुई थी, जिसमें से 28 इंच केवल 4 घंटों में ही गिर गई। बारिश एक उच्च ज्वार के साथ हुई जिसने परिस्थितियों को और बढ़ा दिया। नेक्रियस क्लाउड। ये बादल पृथ्वी पर सबसे ऊंचे और रेयर बादलों में से कुछ हैं, लेकिन ये इंद्रधनुषी नमूने खूबसूरत और बुरे दोनों हैं। ध्रुवीय समताप मंडल के एक प्रकार के रूप में ये ओजोन परत के रासायनिक विनाश में एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। नेक्रियस एक फ्रांसीसी भाषा है जिसका मतलब होता है मोतियों की माँ।
मदर ऑफ पर्ल। सर्दियों के अत्यधिक ठंड में ध्रुवों के करीब नेक्रियस बादलों का निर्माण होता है। जब हवा का तापमान -83 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, बादल 15,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर होते हैं। तो जब घनी धूप बर्फ के क्रिस्टल पर पड़ती है तो आइस क्रिस्टल तितर बितर हो जाते हैं और प्रकाश को फैला देते हैं और बादल आसमान में इंद्रधनुषी रंगों के साथ चमकते हैं। नेक्रियस क्लाउड रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करते हैं जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ओजोन को नष्ट करने वाले क्लोरीन में परिवर्तित करते हैं सबसे ठंडी सर्दियों के दौरान। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट में यहाँ पे बताइए कि आपको इन 5 बादलों में से सबसे अच्छा कौन सा लगा और क्या आपने इन 5 बादलों में से कोई देखा है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।